भूमि अधिकार आंदोलन जो महारैली है, क्यों हो रही है? तो नीतीश कुमार जी, पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको बार बार पलटने की जरूरत नहीं है। अबरी हम ही आप लोग को पलटा मार देंगे, आपको 25 में वोट के ताकत से पलट देंगे। पलट देना है नीतीश कुमार के। क्यों पलटना है? कि नीतीश कुमार जी, आप तो हमर हैं, आप तो मेरा हैं, पर जेकरा साथे है वो न मेरा है न तेरा है, सबके वो दुश्मन है कि नहीं है? डबल इंजन के सरकार करते हैं। जे भाजपा के साथ है वो गरीबों के खिलाफ है कि नहीं है? किसी भी कीमत पे जो भाजपा के साथ रहेगा वो मट्टी में भाजपा उसको मिला देगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अब लगते हैं कि चल गए हैं तो भाजपा उनको 25 में मिट्टी में ही मिला देगा। ये मिलना उनका तय है। लेकिन ये भाजपा गलतफहमी में ना रहे कि नीतीश को मिटा के और गद्दी पर बैठ जाएंगे। अभी समता मूलक संग्राम दल यहाँ टकराने के लिए ताकत है, ताकत से यहाँ खड़ी है। और आप लोग होशियार हो जाइएगा। ये आरएसएस के दो पार्टी है। एगो पार्टी है भाजपा जो बड़का भाई है, और छोटका है कांग्रेस। ये दोनों चाहता है कि क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। जैसे भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म कर दिया और कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल को खत्म कर दिया। अब बारी कहां है? तो भाजपा नीतीश कुमार के खत्म कर रहा है, तो कांग्रेस लालू यादव को खत्म कर रहा है। ये 85% वाले, चाहे लालू जी हो चाहे नीतीश जी, होश में आ जाइए। वो आपका दोस्त नहीं है, वो मतलब का यार है। अगर पहचानना है तो अपनी ताकत को, अपने लोगों को समझिए और पहचानिए, तब तो यहाँ शासन आएगा। और नहीं तो कांग्रेस भी जाएगी और भाजपा भी जाएगा और साथे साथे 9 हाथ पगावो लेके चला जाएगा। इसका याद रखिएगा। लेकिन समता मूलक संग्राम दल न तो आरएसएस के सामने झुकेगी और नहीं तो चेला चपाटी वाला दोनों पटिया के सामने झुकेगा। अब न भाजपा से डरेंगे न आरएसएस से डरेंगे, बल्कि संग्राम दल उससे लड़ेगा और लड़के यहाँ सरकार बनाएगा। बनाना है ना? और जब सरकार बनेगा तो क्या होगा? ये जो हमनी के अधिकार छीन के रखा है, 5-5 डिसमिल लागी हम लोग तरस रहे हैं। 55 डिसमिल लागी, 55 डिसमिल के लिए हम लोग तरस रहे हैं। क्या भाई? तो हम लोग के पास घर नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए, एक ही गांव में अमीर लोग रहता है, रंगदार लोग रहता है, ठेकेदार लोग रहता है, और एक ही गांव में हम लोग गरीब गुरबा वंचित लोग रहते हैं। तो गांव कैसन दिखता है? जब चले जाइए अमीर और दबंग के गांव में तो नली में टाइल्स लगा रहेगा, नली में। और गरीब के मोहल्ले में चल जाइए तो गली में नली रहेगा, रास्ता कहीं नजर नहीं आता है। देखिए है ना, गरीब के मोहल्ले में चल जाइए, नलिया बजर बजर गली में कहीं रहता है, और ओखनी पीसीसी रोड और दोनों तरफ नलिया, दोनों में टाइल्स लगा रहता है। ये गांव का हालात है। क्यों भाई? तो सरकार उसका है, हमारा नहीं है। लेकिन जब संग्राम दल की सरकार आएगी तो पहले ये भूमिहीन के गलिया में नली बनता, ओकरा में टाइल्स लगता, ओकरा बाद फिर देखल जाता। अब साथी, गरीब गुरबा को हम लोग के 5 डिसमिल जमीन नहीं दिया, जबकि बाबा साहब संविधान में उन्होंने कहा था कि जो अंग्रेजों के जो दलाली करने वाले लोग हैं, जो जमींदार बने हुए हैं, वो जमींदार का जमीन क्या होगा? तो गरीब गुरबों में बांटना है। लेकिन वो जमीन बांटा आज तक नहीं। और अब उसी जमीन में से 5-5 डिसमिल देने की सरकार घोषणा की, पर हम लोग के आज तक ये जमीन नहीं मिला। मैं नीतीश कुमार से चैलेंज करना चाहता हूं कि आपके प्रशासन ने अगर 55 डिसमिल अगर जमीन दिया है तो एक पंचायत में आप सूची जारी कर दो, और पंचायत के जो भवन होता है ना, पंचायत मुख्यालय, वहां टांग दो कि इतना लोगों के हम लोगों ने जमीन बांटा है।
कल ही जूता लेके लोगों की भीड़ लग जाएगी कि कौन टांग को ओकरा बताओ तो हमरा जमीन न दिलक है, हमारा नाम साट दिलक है। जमीन दिया नहीं है किसी को, खाली हल्ला कर रहा है कि हम 55 डिसमिल जमीन दिए हैं। लेकिन अगर जमीन नहीं दिया है तो जमीन हम लोग छीन के लेंगे। अगर चुनाव आते आते जमीन अगर नहीं दिया तो फिर सरकार बना के लेंगे, लेकिन जमीन लेंगे। आज क्या तकलीफ हम लोग के होती है गांव में, सरकार योजना दे रही है कि गरीबों को हम विकास योजना, हम रोजगार करने के लिए योजना देते हैं, तो हम कैसे रोजगार करेंगे भाई? आप कहते हो कि गरीब लोग पोल्ट्री फार्म खोलो, मछली पालन करो, दूध के उत्पादन करो, तो कहाँ करे? हमारे घर एगो झोपड़ी है, मुर्गी भी पोसते हैं तो खटिवा के नीचे जो है ना कोठला बनाना पड़ता है और उसमें मुर्गी रखते हैं, मुर्गी नीचे और अपने ऊपरे खटिया पर, और वो एक के रूम में 3-3 4-4 परिवार हम लोग गुजारते हैं। तब बताओ मछली केकर जमीन में हम लोग पालन करें, मुर्गी पालन केकर जमीन में हम लोग करें, और कने गाय खरीद के केकर खेतवा में हम लोग केकर घरों में बांधे? तो ना हम लोग के पास गाय बांधने के जगह है, न मछली पालन करने के जगह है, और न मुर्गी पालन के जगह है। तो योजना हम लोग के लिए नहीं है। अगर आप विकास करना चाहते हो तो पहले जमीन दो, जमीन दोगे तब ना हम विकास का योजना हम लाभ मिल लेंगे। लेकिन हम लोगों को जमीन दिया नहीं और योजना ला रहा है, तो योजना क्या हो रहा है भाई? योजना में लूट हो रही है, गरीबों के नाम पर लूट हो रहा है, गरीब के नाम से योजना और अमीर लोग ले रहा है। तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि यहाँ 2 तरह की सरकार है, अमीरों की सरकार है और हम लोग गरीबों पर वो राज कर रहा है, गरीबों पर राज कर रहा है। इसलिए हम लोग इस बात को समझिए कि आज यहाँ के सरकार ने इतना आर्थिक विषमता पैदा कर दी है कि अमीर अमीर होते जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है। आज अगर आप खुली नजरों से अगर देखेंगे, महसूस करेंगे तो बिहार में 2 दुनिया हो गई, अमीरों की दुनिया अलग और गरीबों की दुनिया अलग हो गई है। ये सरकार की नीति है कि गरीबों के लिए पॉलिसी नहीं बनाती, सिर्फ गरीबों के से वोट लेता है और अमीरों के लिए वो पॉलिसी बनाता है। आप समझिए कि अब 2 दुनिया हो गई है। अमीर कहाँ पढ़ता है भाई? तो अमीर के बाल बच्चा पढ़ता है एसी लगा हुआ प्राइवेट स्कूल में, और हम गरीब के बच्चा कहाँ पढ़ता है? तो यही टूटल भंगल सरकारी स्कूल में। अमीर लोग अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज कहाँ कराने जाते हैं? तो बड़का एसी लगा हुआ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं। और अगर हम लोग गरीब लोग अगर बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाते हैं भाई? तो एक खैराती हॉस्पिटल में, जहाँ जाइएगा तक साफ सफाई नहीं मिलेगा, दवाई नहीं मिलेगा, डॉक्टर कंप्यूटर नहीं मिलेगा। ये दुनिया बना दिया है। उसके बाद अगर मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में कहाँ मिलेगा आपको? तो उन लोग मॉल में जाता है, और हम लोग कहाँ जाते हैं? तो हम लोग फुटपाथ ही पर जाते हैं। तो इसलिए अब मुकाबला करना है और हम लोगों को अब अपनी सरकार बनानी है। तो अगर सरकार बनेगी अगर सरकार बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे? मीडिया भाई आप सुन लीजिए, हम लोग अगर सरकार बनेगी